लग्जमबर्ग इतना छोटा देश है कि आप इसे कुछ घंटों में पार कर सकते हैं। फिर भी यहाँ की औसत सैलरी यूरोप में सबसे ज्यादा है, जर्मनी से ज्यादा, फ्रांस से ज्यादा, कई सेक्टर में स्विट्जरलैंड से भी आगे। ये बात अजीब लगती है, थोड़ी असहज भी। ना यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां हैं, न तेल, ना ही करोड़ों लोग काम करते हुए, फिर भी पैसा बहुत ज्यादा। तो सवाल ये नहीं है कि लोग कितना काम करते हैं, सवाल ये है कि पैसा कहाँ से होकर गुजरता है। और यही जगह है जहाँ लग्जमबर्ग गेम बदल देता है। थोड़ा पीछे चलते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद लग्जमबर्ग के पास एक साफ सच्चाई थी, ये देश बहुत छोटा है, मैन्युफैक्चरिंग में जीत नहीं सकता, ट्रेड में दबदबा नहीं बना सकता। तो उसने एक अलग रास्ता चुना। चीजें बनाने के बजाय उसने पैसे को होस्ट करना शुरू किया। बैंक, इन्वेस्टमेंट फंड्स, होल्डिंग कंपनियां, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर। सुनने में बोरिंग, असर में विस्फोटक। आज लग्जमबर्ग ट्रिलियन यूरो के एसेट्स मैनेज करता है, बिलियन नहीं ट्रिलियन। पूरे यूरोप और दुनिया का पैसा यहाँ पार्क होता है। क्यों? क्योंकि पैसा शोर पसंद नहीं करता, उसे चाहिए स्थिरता, स्पष्ट नियम, शांत सरकार और कानूनी लेकिन स्मार्ट टैक्स सिस्टम। लग्जमबर्ग डर नहीं बेचता, लग्जमबर्ग भरोसा बेचता है। अब यहाँ पहली असहज सच्चाई आती है। जब किसी देश में इतना पैसा आता है, उसे बहुत सारे मजदूर नहीं चाहिए, उसे चाहिए बहुत खास लोग। ऐसे वकील जो इंटरनेशनल फाइनेंस समझते हो, ऐसे अकाउंटेंट्स जो नियमों की भाषा बोलते हो, ऐसे बैंकर्स जो उन नंबरों को संभालते हो जिन्हें आम लोग कभी नहीं देखेंगे। ये लोग चीजें नहीं बनाते, ये पैसे के रास्ते संभालते हैं। और जहाँ पैसा बहता है वहाँ सैलरी अपने आप बढ़ती है। सीधा नियम समझिए, कम लोग बहुत बड़ा पैसा इज इक्वल टू बहुत ऊंची सैलरी। यही लग्जमबर्ग है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लग्जमबर्ग में काम करने वाले आधे से ज्यादा लोग असल में लग्जमबर्ग के नागरिक नहीं है। वे रोज फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से आते जाते हैं। मतलब क्या? कंपनियां ऊंची सैलरी देती हैं, लेकिन घर, स्कूल, अस्पताल, रोजमर्रा का खर्च अक्सर दूसरे देशों में होता है। लग्जमबर्ग ने खर्च को बाहर धकेल दिया और वैल्यू को अपने पास रखा। काफी स्मार्ट, थोड़ा ठंडा, बहुत असरदार। अब एक और सच, ऊंची सैलरी का मतलब ये नहीं कि सब अमीर हैं। घर बेहद महंगे हैं, किराया सैलरी को तेजी से खा जाता है, स्थानीय लोग दबाव महसूस करते हैं। कागज पर सैलरी शानदार है, असल जिंदगी थोड़ी टाइट और रिस्क भी है। लग्जमबर्ग का मॉडल भरोसे पर टिका है, फाइनेंशियल सिस्टम के भरोसे पर, कानूनों के भरोसे पर, और इस भरोसे पर कि दुनिया का पैसा बहता रहेगा। अगर यूरोप के नियम बदले, अगर टैक्स सिस्टम सख्त हुआ, अगर पैसा दूसरी जगहों पर जाने लगा, तो ये सिस्टम हिल सकता है। लग्जमबर्ग इसलिए नहीं जीता क्योंकि लोग ज्यादा मेहनती हैं, वो जीता क्योंकि उसने खुद को पैसे के रास्ते में खड़ा कर लिया। वो एक देश नहीं रहा, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले पैसा मिलता है। असहज सवाल ये है, आपकी सैलरी आपकी मेहनत से कम और इस बात से ज्यादा जुड़ी है कि आप पैसे, ताकत और सिस्टम के कितने करीब खड़े हैं। और आखिरी सवाल जिस पर रुकर सोचना चाहिए, भविष्य की दुनिया में जहां पैसा इंसानों से तेज चलता है, क्या ऊंची सैलरी वैल्यू बनाने से आती है या बस सही जगह खड़े होने से?